मुख्तार अंसारी की मौत। बांदा जेल में आया था हार्ट अटैक, पहले लगा था धीमा जहर देने का आरोप। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके निधन के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। अचानक उनकी हालत बिगड़ने और उनकी मौत से परिवार सदमे में है। इस दुखद घटना ने उनके समर्थकों को गहरे दुख में डुबो दिया है। मुख्तार अंसारी की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पिछले कुछ समय से उनकी सेहत को लेकर चिंताजनक खबरें आ रही थीं, जो उनके समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत का सच सामने आने के बाद उनके समर्थक और सामाजिक तौर पर उन्हें जानने वाले लोग सदमे में हैं। मुख्तार अंसारी अपने बैरक में अचानक बेहोश हो गए थे। मुख्तार की ऐसी हालत देखकर जेल प्रशासन में खलबली मच गई। मुख्तार को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्तार की तबीयत काफी खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां मुख्तार का करीब 14 घंटे तक इलाज चला, जिसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। मुख्तार अंसारी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया गया था। बहुचर्चित एम्बुलेंस मामले में 21 मार्च को मुख्तार अंसारी की बाराबंकी एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दी कि 19 मार्च की रात उन्हें खाने में जहर दे दिया गया। इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। मुख्तार ने अपनी अर्जी में कहा था कि ऐसा लग रहा है कि उसका दम घुट जाएगा। बहुत घबराहट महसूस हो रही है। कृपया मेरा समुचित इलाज कराने के लिए डॉक्टरों की एक टीम की व्यवस्था करें। 40 दिन पहले भी उसने खाने में जहर मिलाकर देने का आरोप लगाया था। मुख्तार अंसारी वो नाम है जिसे देश के बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। इसका जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी कभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। इस तरह मुख्तार अंसारी को विरासत में राजनीति मिली। यही वजह है कि कॉलेज में ही पढ़ाई के दौरान राजनीति की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि 1990 के दशक आते आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपना गैंग बनाना शुरू किया। फिर गाजीपुर जिले और आसपास के इलाकों में कब्जाए जमीनों की लाइन लग गई। मुख्तार नाम का शख्स सुर्खियों में उस समय आया जब पूर्वांचल के डॉन ब्रिजेश सिंह से गैंग वॉर शुरू हुई। साल 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब आप किसी भी जुर्म का नाम लीजिए और वहां मुख्तार अंसारी का नाम पहले से ही लिखा मिलता था। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का नाम मुख्तार अंसारी था। बस आप जुर्म का नाम लीजिए और वहां मुख्तार अंसारी का नाम लिखा मिल जाएगा। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे की ठेकेदारी और हथियारों की सप्लाई, हत्या और सियासी हत्या, यानी जुर्म कोई भी हो और कैसा भी हो, मुख्तार अंसारी का उस पर दबदबा था। अपने इसी दबदबे के दम पर मुख्तार अंसारी ने अपनी सल्तनत खड़ी की थी। मुख्तार अंसारी तस्वीरों में बंदूक लिए दिखाई तो पड़ता था, लेकिन वो हर दम गोली नहीं चलाता था। कहीं कहीं मुख्तार ने लोगों के दिलों को भी जीता था। तभी तो मऊ के एक बड़े हिस्से में मुख्तार की हैसियत किसी रॉबिनहुड जैसी भी बनी हुई थी। विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी ने मऊ के बड़े इलाके में काफी काम भी करवाया। सड़कें, पुल, अस्पताल और स्कूल कॉलेज बनवाने में मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से भी 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया। लेकिन वक्त वक्त की बात है।
कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। मुख्तार अंसारी का नाम देश के बाहुबली नेताओं में गिना जाता रहा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके नजदीकी और मुख्तार को करीब से जानने वाले यकीन नहीं कर पा रहे कि मुख्तार जैसा माफिया उस परिवार से था जिसका सियासी रसूख हिंदुस्तान के सबसे आला ओहदे तक जा पहुंचा था। इतना ही नहीं, जिस परिवार की इतनी इज्जत थी और जिस परिवार के बेटे ने मुख का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उस घर का एक चिराग इस कदर शानदार विरासत पर पैबंद लगा सकता है, सोचा भी नहीं जा सकता, मगर ये सच है। मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली भी कम दिलचस्प नहीं है। उसके ग्रह नक्षत्रों की चाल ही कुछ ऐसी थी कि उसके कर्म के घर में 61 मुकदमे बैठे हुए थे, जिसका फैसला अदालत से लगातार हो रहा था। और उसके मुकदमों की संजीदगी को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि जेल से निकलना मुख्तार अंसारी का करीब करीब नामुमकिन था। उसको अगर उसके सारे मुकदमों में फैसला हो भी जाता तो वो जब तक जिंदा रहता तब तक वो जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकल सकता था। संगीन इल्जामों से सिर तक घिरे हुए मुख्तार अंसारी पर पहला मुकदमा 1985 में दर्ज हुआ था। 1985 में अफजाल अंसारी के विधायक बनने के बाद मुख्तार अंसारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर ठेकेदारी में उतर आया और तभी उसके खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन 1988 में मुख्तार पर पहली बार हत्या का इल्जाम लगा। बताया गया कि बाजार में ठेकेदारी को लेकर मुख्तार और सच्चिदानंद के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके चलते अगले दिन उनकी हत्या हो गई थी। इसके बाद ही मुख्तार पर अपने पुराने दोस्त साधु सिंह के साथ मिलकर गैंग बनाने का आरोप लगा। बाद में मुख्तार को इस आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन इस केस ने उसके करियर को एक अलग मोड़ दे दिया था। चुनाव आयोग में दर्ज हलफनामों के मुताबिक 1996 तक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 21 संगीन मामले दर्ज हो चुके थे और ज्यादातर मामले अपहरण, धमकी और हत्या से जुड़े हुए थे। मुख्तार अंसारी के नाम के आगे 61 केस की एक लंबी सूची दर्ज है। मुख्तार अंसारी को यूपी के गैंगस्टर की सूची में रखा गया। इंटरस्टेट 191 गैंग गिरोह के सरगना मुख्तार पर वाराणसी, गाजीपुर समेत कई स्थानों पर संगीन धाराओं में 61 केस दर्ज किए गए। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गिरोह IS 191 को 14 अक्टूबर 1997 को गैंग के रूप में रजिस्टर किया गया। मुख्तार के गैंग में उस समय 22 सदस्य थे। अभी उसमें 19 सदस्य ही रह गए। 2022 से अब तक मुख्तार को 8 मामलों में सजा मिल चुकी थी। 13 मार्च 2024 मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट के 8वें मामले में सजा सुनाई गई। मुख्तार को 8 मामलों में सजा सुनाई गई थी। हालांकि इसमें से 2 मामलों में सजा पर रोक लगी हुई है। मुख्तार को सबसे बड़ी सजा उम्र कैद अवधेश राय हत्याकांड में मिली। फर्जी आर्म्स लाइसेंस केस में मुख्तार को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। 2 सजा पर कोर्ट की रोक के मामले को छोड़ भी दें तो मुख्तार अंसारी अभी 6 मामलों में सजायाफ्ता है। जिन मामलों में मुख्तार अंसारी को अलग अलग अदालतों में सजा सुनाई जा चुकी है, उन पर भी नजर डालनी जरूरी है। 13 मार्च 2024 मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस केस को IPC की धारा 428, 467, 468 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप सिद्ध होने के बाद सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 15 दिसंबर 2023 क्रूंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मामले में 5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना। 5 जून 2023 चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। 29 अप्रैल 2023 गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर MP MLA कोर्ट SJ चतुर्थ ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना।
25 फरवरी 2023 आर्म्स एक्ट और 5 टाडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में दर्ज केस में एसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास और 5.55 लाख रुपए की सजा सुनाई। 15 दिसंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 10 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना। 21 सितंबर 2022 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में सुनाई सजा। लखनऊ के आलमबाग में दर्ज केस की धारा 353 के तहत 2 साल की कैद एवं 10,000 रुपए जुर्माना, धारा 504 के तहत 2 साल की कैद एवं 2,000 रुपए का जुर्माना, धारा 506 में 7 साल की कैद एवं 25,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई गई। 23 सितंबर 2022 लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई।